प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 5.4 चल रही थी बच्चों। उसके कुछ क्वेश्चन कर दिए थे। इस एक्सरसाइज में हम पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। मॉडुलस है क्या इसके बारे में पढ़ा था। पोलर फॉर्म कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैसे लिखते हैं बच्चों, इस बारे में पढ़ा है हमने। बेटा उसके आगे कुछ पढ़ने के लिए पहले हमें उसकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री चीज़ें हैं वो सीखनी ज़रूरी हैं। तो बेटा उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ आज, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा यहाँ। क्यों? क्योंकि जो पोलर फॉर्म है ना वो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसमें क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज हो जाती है कि वैल्यू किस तरह से निकालनी है, उसके बारे में बातचीत करूँगा। ठीक है बच्चों, पूरा ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह पढ़ना। ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 है बेटा। आज मैं उसकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताऊंगा, वो ध्यान देना जो इसमें यूज हो रहा है। बेटा सबसे पहले तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। 0 से 90 डिग्री ले लिया, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, क्या ले लिया? ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं हम। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 क्या रहेगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और बच्चों 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ रहेगा तो आप कहेंगे सर 180 से 270। फोर्थ क्वाड्रेंट पूछूं तो 270 से 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कहना सर 0 से 90, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180। अच्छी तरह समझ में आ गई नहीं बातें? ठीक है बेटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू होंगी ना वो सारी पॉजिटिव रहेंगी। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड सब पॉजिटिव रहेंगे बच्चों। 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब की वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। पक्का क्लियर अच्छी तरह। 90 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब नेगेटिव रहेंगी। ठीक है बेटा, अभी निकालना सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेन थीटा और कोट थीटा इनकी वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, इसमें बच्चों कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बेटा। बेटा किसी बच्चे को अगर इनमें दिक्कत हो, साइन, कोस, टेन, कोट कैसे बने हैं, साइन किसके इक्वल है, 1 कोसिकेंड। बेटा ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें एक बार सीख लिया ना वही फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों। फिर भी किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट मैथ की मैंने खुद करवाई है, अभी करवा रहा हूँ साथ साथ, तो एक बार वो वीडियो देख लें शुरू से। एक खास वीडियो तो जो उसकी बेसिक है ना बच्चों वो ज़रूर देख लें। उस बेसिक में मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझा रखी हैं, एक बार वो वीडियो देख लें अगर किसी बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो। अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं उन्हें देखने की, जो काम करवा रहा हूँ आगे इसे साथ साथ करते रहें। ठीक है बच्चों, है बिल्कुल आसान। फिर बता रहा हूँ क्या कहा है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा बच्चों, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब की वैल्यू पॉजिटिव। बेटा 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये आपको याद भी रहने चाहिए, इनकी वैल्यू में निकाल के भी दिखाऊंगा। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, इसमें कोस और सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह। सिर्फ दो बातें सीखनी है। पहले तो क्वाड्रेंट कौन सा कहाँ से कहाँ है। अगर मैं पूछूं 90 से 180 तो क्या कहोगे? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है,
बोला करो बेटा साथ साथ, अगर याद हो गए तो। फोर्थ क्वाड्रेंट पूछूं तो क्या कहोगे सर 270 से 360। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछूं तो क्या कहोगे बच्चों 0 से 90 डिग्री। ठीक है बेटा। दूसरी बात, कौन सा किस में पॉजिटिव है, मैं पूछूं साइन पॉजिटिव कहाँ है, आप ये कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 से 180 में। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 पॉजिटिव कहाँ है तो आप ये कहेंगे एक तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। समझ गए बच्चों। मैं ये पूछूं कोस पॉजिटिव कहाँ है तो आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है। ये बात समझ में आई या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड पॉजिटिव कहाँ है तो आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेटा एक बार याद कर ले, ठीक है ना। अगर ये याद हो गए तो ये लगाओ आपको सारा आ गया अच्छी तरह। ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है बस, ये क्वाड्रेंट तो याद रह जाएंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, सेकंड में कौन सा, याद कर लेना। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब सुने ध्यान से, अब मैं ये कह रहा हूं जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस पे वैल्यू कौन कौन सी है 90 और 270, 90 और 270 इस लाइन के ऊपर। इस पे बेटा साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है कोस थीटा में, और कोस थीटा किस में चेंज हो जाता है साइन थीटा में। फिर बोल रहा हूं, फिर सुनना ध्यान से, जब भी 90 और 270 आए ना, अब लेके दिखाऊंगा, वहां साइन थीटा किस में चेंज होगा कोस में, और कोस किस में चेंज होगा साइन में। ठीक है बच्चों, टेन थीटा किस में चेंज होगा कोट में, और कोट किस में चेंज होगा टेन में। कहाँ चेंज होगा 270 और 90 पे बेटा, साइन कोस टेन कोट। सीकेंट किस में चेंज होगा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट थीटा किस में चेंज होगा सीकेंट थीटा में। ये बात याद हो गई। 180 और 0 या 360 इस पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा, और कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या बताया। एक बार फिर बता रहा हूँ, पूरा दिमाग लगा देना अच्छी तरह। जो आज बात बता रहा हूँ ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, और वो आगे यूज होती रहेगी आपको जब तक मैथ पढ़ेंगे कि साइन कहाँ चेंज करना है। अगर आपने ये दो बातें सीख ली ना, तो इनको सीखते ही आपसे अगर मैं ये पूछूं कि साइन 1800 क्या होगा तो भी वैल्यू बता देंगे आप। साइन 5000, साइन 10,000, 10 कुछ भी, किसी की कोई भी वैल्यू हो आप 2 मिनट में बता देंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ ये दो बातें हैं, उन्हें फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टिक्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। 90 से 180 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, इसमें बच्चों क्या बताई है 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। पहली चक्कर में मैंने ये बताया है कि कौन सा टिक्नोमेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। दूसरे में मैंने ये कहा है कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना 90 और 270, इस पे साइन किस में चेंज होगा कोस, कोस किस में चेंज होगा साइन, टेन किस में चेंज होगा कोट, कोट किस में चेंज होगा टेन, सीकेंट किस में चेंज होगा कोसिकेंट, कोसिकेंट किस में चेंज होगा सीकेंट। 180, 0 या 360 ये लाइन है ना, इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइन है ना, इस पे कोई चेंज नहीं है, जो है वो ही रहेगा। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेम एज इट इज। क्लियर, ये दोनों बातें समझ गए ना, अच्छी तरह याद भी हो गई होंगी बेटा। फिर भी 1% डाउट लगे तो दोबारा वीडियो को देख लेना, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा शायद, आसान है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए, अब मैं आपको वैल्यू चेंज करनी सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आपने 0 से 90 में देखा था सारे टिक्नोमेट्री फंक्शन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, आपने 10th क्लास में सीख लिया था। 10th क्लास में एक टेबल ली थी आपने, वो टेबल क्या थी ये लिख रहा हूँ, एक बार देखें। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
लेके चलते थे ना 0 से 90, अभी सिखा दूंगा, 2 मिनट वेट करें। इसे 0/4 लिख दें, इसे 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। कैसे लिख दिए? ये अपनी मर्जी से लिख दिए मैंने, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों लिख रहा हूँ ये सब? इनसे ही मैं सब की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं रटना, सब कुछ वैल्यू इसी से निकाल देंगे। इसे रूट में ले लें, इसे रूट में ले लें, इसे रूट में ले लें, इसे रूट में, इसे रूट में, ठीक है। क्या लिखा है? 0, 30, 45, 60, 90, इसके थ्रू में साइन से लेके कोसिकेंट तक सब की वैल्यू निकाल दूंगा। शुरू में लिखा 0/4, 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये बच्चों 4/4, सब का क्या ले लिया? रूट। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? साइन थीटा। 0 अपॉन कुछ भी टर्म हो 1, 2, 3, 4 तो 0 ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो जब भी मैं पूछूं साइन की वैल्यू 0 पे तो क्या रहेगी? 0 आ गई ना। इससे ये बताओ 1 का रूट तो बच्चों 1 ही रहता है बेटा, 4 का रूट क्या रहता है? 2, समझ गए ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 का रूट तो 1 ही, 2 का रूट √2 रह जाएगा बेटा, क्लियर। ऊपर √3 ऐसे का ऐसा, 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 2, 4 से 4 कैंसिल, 1, 1 का रूट 1। इससे आपने क्या सीखा? मैं ये पूछूं साइन 0 तो आप कहेंगे सर 0, साइन 30 कहूँ तो कहेंगे सर 1/2, साइन 45 पूछूं तो 1/√2, साइन 60 पूछूं तो √3/2, और साइन 90 पूछूं तो 1, ठीक है बेटा। आपने देखा होगा किसी की वैल्यू नेगेटिव आई, किसी की नेगेटिव नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव आनी है। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, सारी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सारी पॉजिटिव आएंगी। कोस थीटा कैसे निकालते थे? 1 यहाँ, ये यहाँ √3/2, ये यहाँ सेम, इसे यहाँ लिख देते थे और इसे यहाँ। अब मैं पूछूं कोस 0 तो आप कहेंगे सर 1, कोस 30 पे पूछूं तो कहेंगे √3/2, कोस 45 पूछूं तो 1/√2, कोस 60 पूछूं तो 1/2, और कोस 90 बच्चों 0। क्लियर ना? अच्छी तरह समझ गए होंगे शायद, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे लेके चल रहा हूँ, क्या ले लिया? tan लेके चल रहा हूँ बेटा। कौन सी टर्म ले रहा हूँ? tan। ध्यान देना एक बार, tan थीटा ले लिया। tan एक्चुअल में होता क्या है? साइन बाई कोस रहता है बेटा। tan थीटा क्या रहता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। बेटा किसी बच्चे को 1% भी इनमें प्रॉब्लम है ना कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल रहता है? 1/कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल रहता है? 1/सेकेंट थीटा। tan साइन बाई कोस। ये सारी बातें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 10th की जो बेसिक की वीडियो है ना, उसमें बहुत अच्छी तरह समझा रखी है, और वो एक प्रॉपर मेथड से है, रटना नहीं है उसमें कुछ भी। मैं कोशिश करूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से देख लेना एक बार। tan थीटा क्या है बच्चों? साइन बाई कोस। इसको इससे भाग दूंगा तो 0/1 0, इसको इससे भाग करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, इसको इससे भाग दूंगा तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्या आया? 1। इसको इससे भाग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? √3। इसको इससे भाग करूंगा 1/0 बच्चों, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। अच्छी तरह क्लियर ना? कोट थीटा बता दे, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। सेम उसकी जगह चेंज कर दिया। tan को क्या लिखा? साइन बाई कोस रहता ही है बेटा, साइन बाई कोस कर दें। इसको इससे भाग करूंगा तो 0/1 0, इसको इससे भाग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे भाग करूंगा, सेम टर्म है, एक दूसरे से कैंसिल 1। इसको इससे भाग करूंगा 2 से 2 कैंसिल, √3। इसको इससे भाग करूंगा 1/0 नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। कोट बताइए इसका उल्टा, ये यहाँ लिखें, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। शायद समझ गए होंगे अच्छी तरह बच्चों। अब पहुँचे सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है बच्चों 1/कोस थीटा। क्या रहता है सीकेंट थीटा? 1/कोस थीटा। कोस का उल्टा 1/1, कुछ भी ना हो ना नीचे, 1/1 तो बेटा 1 ही रहेगा। कोस का उल्टा, इसका उल्टा करूंगा तो 2/√3, इसका उल्टा करूंगा तो √2/1 √2, 2/1 2, कुछ भी ना हो नीचे 1 मान ले, 1/0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। क्लियर?
बेटा कोसिकेन थीटा क्या आ गया, ये यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 2, ये √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। बेटा एक बात ये बताओ, ये वैल्यू आ गई ना अच्छी तरह। आपने ये देखा ना 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, किसी की कोई चेंज नहीं है, सब पॉजिटिव है ना, कोई नेगेटिव नहीं इनमें। आगे वैल्यू निकालनी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने इसलिए समझा है ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए। अब आपको वैल्यू निकालनी सिखा रहा हूँ, पूरा दिमाग लगा देना, 2 मिनट में सिखा दूंगा। आपसे किसी ने कह दिया बच्चों कि 210 की वैल्यू निकालो, साइन 210। अब दिमाग कंसंट्रेट करना पूरा, सिर्फ 5 मिनट के लिए करें, 5 मिनट में सिखा दूंगा सारी। बेटा साइन 210 पूछ ले तो क्या करेंगे, सुनो। 210 पहले देखो, सबसे पहले है कहाँ। आप कहोगे सर 210 लाई कर रहा है 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है 210, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो आप इसे ये लिख सकते हो, बेटा थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा किसी चीज़ को, पूरी पाएगी नहीं, चलो नीचे ले लूँगा, कोई बात नहीं, मिटाओ मत। साइन 210 को ये लिख दूँ, साइन 180 जमा 30 लिख सकता हूँ ना, या तो 180 जमा 30 लिखे। देखो बेटा 210 लाई कर रहे हैं ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री 2 चीज़ों से बनी है, 180 या 270, ठीक है। या तो आप 180 में कुछ ऐड करेंगे या 270 में कुछ घटाएंगे, समझ गए मेरी बात को। मैंने लिख दिया, मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन 210 को, साइन 270 माइनस 270 में से कितना घटाऊं कि 210 आ जाए, 60। भाई मेरी बात समझ में आई या नहीं। 210 को लिख सकता हूँ 180 जमा 30, 180 जमा 30 210 ही सी, या 270 माइनस 60 भी लिख सकूँ, 270 मात्र 60 गया तो भी के सी 210, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप कहेंगे सर 180 जमा 30 ही क्यों लिखा, 210 को आपने 200 जमा 10 क्यों नहीं लिखा। बेटा ये देखूंगा कि इसकी बाउंड्री क्या है थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री है 180 270, तो या तो 180 लिख सकता हूँ या 270। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता, ध्यान से समझना बिल्कुल, बाई दी वे बेटा 120 हो, साइन 120 क्या हो, साइन 120, ठीक है। 120 कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 में। तो साइन 120 को क्या लिखता, साइन 90 जमा 30 लिख दिया ना, बाउंड्री 90 से 180 है सेकंड की, तो या तो क्या लिखता 90 जमा 30, या क्या लिखता साइन 120 को साइन 180 माइनस 90 में कुछ ऐड करूंगा, या 180 माइनस 180 में से कितना घटाऊं कि 120 आ जाए 60। मेरी बात समझ गए ना, पक्का क्लियर ना। सुनो आप ध्यान से, सबसे पहले तोड़ना सीख गए। अगर बाई दी वे ये होता, आप ले लें tan 300, क्या ले लिया tan 300, ठीक है। 300 सबसे पहले ये देखोगे सर कौन से क्वाड्रेंट में है, 300 है 270 से 360 के बीच में है ना। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है 300, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री किससे शुरू होती है, 270 से, और कहाँ तक है 360 तक। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, या तो ये लिखोगे tan 270 से बाउंड्री शुरू है ना, एक बाउंड्री किससे है लास्ट में 360, याद ये लिख सकते हो 270 जमा 30 हो गए ना 300, 270 जमा 30, या 360 घटा 60, जब तो 300 आएगा। अच्छी तरह क्लियर ना, आप टर्म तोड़नी सीख गए होंगे शायद अच्छी तरह, पक्का क्लियर। अब सुनो क्या करना है, साइन 180, साइन 180 पे चेंज होगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सुनो ध्यान से, 0 360 180 इस लाइन पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, कहा था ना। तो 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, आप लिखें साइन, जो ये एंगल है यहाँ सेम ऐसे कैसा लिख दें, ठीक है। 180 था इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ, सेम ऐसे कैसा लिख दिया। अब आप एक बार यहाँ भी आओ, आप कहेंगे सर साइन 270 है, 270 पे तो मैंने ये कहा था चेंज होगा, देखो 90 270 कहा था ना चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ साइन है तो ये किस में चेंज होगा, कोस में। किस में चेंज होगा बच्चों, कोस। एंगल जो है सेम वो का वो लिख दें, पक्का क्लियर ना, कोई डाउट नहीं, 1% भी। और सुनो रुको, साइन 90 तो बेटा इसे क्या लिख दूं, कोस 30 डिग्री।
क्या लिख दिया, कोस 30 डिग्री। साइन 90 पे किस में चेंज होगा बच्चों, कोस में, कोस 30 डिग्री। यहाँ बताओ साइन 180 पे चेंज होगा। आप कहेंगे सर इस लाइन पे तो आपने लिखा है नो चेंज, नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका रोल सिर्फ चेंज करना है, 90 270 हो तो चेंज करेंगे, अगर ये लाइन हो तो चेंज नहीं करेंगे। 270 था ना, चेंज कर दिया साइन कोस में। 180 इस लाइन पे चेंज नहीं होगा तो साइन साइन रखा। पक्का क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। एक स्टेप और समझें बस। 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 ये रहा प्लस 30 कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट था ना, बताया था। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है ये बता दो, देख के एक बार। साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन 30 रहेगा। पक्का क्लियर। साइन 270 कहाँ है बच्चों, ये रे 270 में कुछ घटाया, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में देखो यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, क्या रहेगा, नेगेटिव। इसे देखेंगे ना कि इसे, ठीक है। यहाँ ध्यान दे, साइन 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में थे, 90 प्लस 30 हम थे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, इसे देखेंगे बच्चों। साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। साइन 180 माइनस 60, 180 कहाँ है, ये रहा। 180 में से कुछ घटा रखा है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट तो है। 180 माइनस 60 देख लिया करो, 120 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ बेटा पॉजिटिव। क्लियर ना बेटा, एक बार वैल्यू पुट और कर दूँ। साइन माइनस तो ऐसे कैसा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आंसर। माइनस ऐसे कैसा, कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी, कोस 60 की वैल्यू बता दो। कोस 60 निकाला था बच्चों 1/2, ये ले सेम वैल्यू आएंगी, समझ गए ना। कोस 30 की वैल्यू बता दें बच्चों, कोस 30 है मेरे पास √3/2। साइन 60 की बता दें, साइन 60 भी क्या रहेगा, √3/2। देखो सेम टर्म थी ना, साइन 120 से किसी में भी तोड़ दे आंसर दोनों में सेम आएगा, किसी में भी तोड़ दे आंसर सेम आएगा। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आया बच्चों। एक बार फिर समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, 1% भी, पूरी ताकत लगा देना बेटा। ये लगा ले, टिक्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट काम सिखा रहा हूँ। अगर ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई ना, तो बेटा ये लगाएं, टिक्नोमेट्री सारी बहुत अच्छी आ जाएगी। ये बताएं बच्चों, मैंने ले लिया tan, क्या ले लिया बच्चों, tan आप मान लें 240, मान लिया tan 240, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये 240 है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या देखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप देखेंगे सर 240 है ना, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में है ना। तो आप या तो ये लिख दें tan 180 जमा 60, समझ गए ना, हो गया 240। या क्या लिख दें tan 270 माइनस 270 में से कितना घटाऊं कि 240 आ जाए, 30। बेटा पक्का समझ गए ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अगर tan 240 है तो 240 आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह। थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री 180 से शुरू होती है, 180 में तो कुछ ऐड करते हैं, 270 में घटाते हैं, तो या तो 180 जमा 60 कर दे 240 आ जाएगा, या 270 में से 30 घटा दे 240 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था 180 पे चेंज नहीं होगा, इस लाइन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज मत करो, tan 60 ही लिख दो, लिख दिया, tan 60 ही लिख दिया ना। ये tan 270 पे चेंज होगा, इस पे तो मैंने कहा था 290 और 270 पे चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा, क्या लिखवाया था, कोट, तो कोट 30। अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है बेटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा था ना 240, थर्ड क्वाड्रेंट में tan बताना पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ये tan क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, समझ गए ना। tan 60 की वैल्यू क्या रहती है बेटा, tan 60 की वैल्यू रहती है √3, तो √3 लिख दे। कोट 30 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, कोट 30 भी रहता है √3, तो इसे भी √3 लिख दे। क्या आ गया आंसर, कोई भी लिख ले दोनों में से,
पक्का अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना। और लेके चल रहा हूँ, ये बता दो बेटा कोस 330, क्या ले लिया कोस 330, इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है बेटा, एक बार 360 तक सिखा के फिर आगे कितनी वैल्यू हो आप 2 मिनट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 330 देखे पहले, कौन से क्वाड्रेंट में है? 330 270 से 360 के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पक्का समझ गए ना? ठीक है, 330 को ये लिख दूँ 270 जमा 60 हो गया ना। 270 में 60 जोड़ूंगा तो 330। ये बताएं 270 पे चेंज होगा? क्या कहा था अभी अभी? इस लाइन पे चेंज होगा, तो 270 पे चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा? साइन ए एंगल ऐसे कैसा 60। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है नेगेटिव? फोर्थ में कोस पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 60 की वैल्यू बता दें, साइन 60 की वैल्यू क्या रहेगी? √3/2। क्या समझ रहे हो आप? आप ये समझ रहे हैं जो √3/2 वैल्यू साइन की कहाँ है? 60 पे है ना, वही कोस की 330 के ऊपर इक्वल वैल्यू है। क्या वैल्यू है? √3/2 ही। समझ गए ना? निकालना सीख गए ना? और बता दो, चलो 3-4 वैल्यू और ले लेता हूँ फिर समझ जाएंगे। चलो ये बता दो बेटा, ये बता दो सेकेंड 150, इसकी वैल्यू बता दो। सबसे पहले देखेंगे 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 100 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, लिख ले। सेकेंड को क्या लिखूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू है? 90 से ना, तो 90 में या तो कुछ जोड़ो। 90 में क्या जोड़ूं कि 150 आ जाए? 90 में 60 जोड़ दो, आ गया ना 150। ठीक है, सेकेंड 90 पे बदली होगा? होगा बच्चों, इस लाइन पे बदली होगा, बताया था। सेकेंड किस में बदली होगा? कोसेकेंड 60। पक्का समझ गए ना? कौन से क्वाड्रेंट में है सेकेंड 150? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में सेकंड क्या है बच्चों? नेगेटिव है, सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव है, तो आगे क्या रहेगा? नेगेटिव। बेटा कोसेकेंड 60 की वैल्यू बता दें। कोसेकेंड 60 की वैल्यू है 2/√3। क्या है? 2/√3 आंसर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। अगर ये हो भाई, कोसेकेंड ले लो, क्या ले लूँ? 240 ले लो। कोसेकेंड 240 बता दो बेटा कहाँ लाई करता है? आप कहेंगे सर 240 लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से 270। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। कोसेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट शुरू कहाँ से होता है? 180, तो बेटा 180 में जोड़ दें। क्या जोड़ दूँ 180 में? 60 जोड़ दो, आ गया ना 240। 180 पे चेंज होगा? आपसे कहा था इस लाइन पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो कोसेकेंड 60 ही रहेगा, सेम ऐसे का ऐसा। पक्का समझ गए ना? लेकिन ये बता दो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड पॉजिटिव है नेगेटिव? कोसेकेंड तो बेटा नेगेटिव है, सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव है, तो आगे नेगेटिव। कोसेकेंड 60 की वैल्यू बता दो। कोसेकेंड 60 मेरे पास है बच्चों, ये रहा 2/√3, तो क्या आ जाएगी? 2/√3। पक्का क्लियर ना? अच्छी तरह और लेके चलता हूँ बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने एक्चुअली में तुम्हारी क्लास पे आज सबसे ज़्यादा मेहनत की है, पूरी ताकत लगा देना समझने की। एक बार में कोई डाउट लगे वीडियो को दोबारी देखना, तिबारी देखना, लेकिन कल जब लेक्चर देखो ना तो ये चीज़ें हैं ना उंगलियों पे होनी चाहिए आपको बहुत अच्छी तरह। ठीक है बेटा, और लेके चल रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। कोस 120, कोस साइन 120 ले लें। साइन 120 क्या देखेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में 120? 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है? 90 से 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट 90 से शुरू है, तो 90 में ऐड कर दे, 90 + 3 30, 90 + 30 हो गए ना 120। ठीक है, साइन 90 पे चेंज होगा, बताया था इस लाइन पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा, एंगल ऐसे कैसा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या है? पॉजिटिव है बेटा, तो आगे पॉजिटिव ही रहेगा। कोस 30 की वैल्यू बता दो। कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसलिए यहाँ ले लिया √3/2। पक्का समझ में आ गया ना बेटा? कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी? ठीक है जी, और बता दो। आप बता दें बच्चों,
साइन 300 ले लो। क्या ले लिया? साइन 300। 300 कौन से क्वाड्रेंट में है? आप कहेंगे सर 300 270 से 360 इसके बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखूं इसे? साइन फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू कहाँ से होता है? 270 से। तो लिख दूं 270 प्लस क्या जोड़ूं 270 में कि 300 आ जाए, 30 जोड़ दो। समझ गए बेटा? अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। साइन 270 पे चेंज होगा, इस लाइन पे तो कहा था चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा बच्चों? कोस में चेंज होगा, कोस 30। अच्छी तरह क्लियर ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? फोर्थ में तो बेटा नेगेटिव है, सिर्फ कोस और सीकेंड पॉजिटिव है, तो इसका आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसे नहीं देखना, ये मत देखना सर कोस है यहाँ पॉजिटिव ना, इसे देखना है। मेन वैल्यू इसकी चेंज कर रहे हैं। साइन देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों? नेगेटिव, तो यहाँ क्या आया? नेगेटिव। माइनस कोस 30 की वैल्यू बताना। कोस 30 की वैल्यू क्या है मेरे पास? √3/2, तो माइनस √3/2। अच्छी तरह क्लियर ना? कुछ एग्जाम्पल खुद माने, खुद करके देखें। फिर अगर कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लें बच्चों, कमेंट्स करके पूछ लें, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लें, जहाँ भी पूछ लें। मैं कोशिश करता हूँ बच्चों का क्वेश्चन का आंसर देने की। बेटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अच्छी मेहनत किया करो। ये जो भी काम करवाया है बच्चों, वो टिक्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट काम करवाया है। अपनी तरफ से आप भी जितनी मेहनत मैंने की है ना, इससे भी दुगनी मेहनत करना, ठीक है? कल के लेक्चर में आओ, सारा काम बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। बहुत अच्छी मेहनत किया करो, ठीक है बेटा? बाय।